हेलो एवरीवन। चलिए हम कल का एनालाइज करते हैं। कल क्या हो सकता है, कल मार्केट किस साइड मूव कर सकता है। कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो हम उसी हिसाब से हम प्लान करेंगे। कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है और आज इलेक्शन भी था, वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो हम उसी हिसाब से प्लान करते हैं कल क्या हो सकता है, किस तरह का मूव आ सकता है। चलिए हम डिसाइड करते हैं, आज के एनालाइज करते हैं हम आज कल क्या हो सकता है। पहले कल के पहले में हम आज की बात कर लेते हैं। आज हमने क्या किया। आज हमारा एसएल लगा। आज हमारा एसएल लगा, और क्यों लगा वो भी हम बता दें, क्योंकि मार्केट आज साइडवेज था। आज मार्केट था साइडवेज, इसलिए हमारा लगा एसएल, और हमारा एक ही एसएल लगा। हम बंद कर देंगे क्योंकि दूसरा सेटअप ही नहीं मिला अपने को। क्योंकि मैं फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल की फर्स्ट कैंडल और का हाई मार्क कर लिया था मैंने, और ये क्लोजिंग 23,700, उसके नीचे मार्केट आया नहीं, तो अपने को मिला ही नहीं, तो हम लोग ट्रेड नहीं किए। अब चलिए हम देखते हैं कि हम कल क्या कर सकते हैं। ठीक है, कल की हम प्लानिंग करते हैं। अब हम कल क्या कर सकते हैं। आज मार्केट से ओपन तो सही हुआ था, लेकिन ये पहला कैंडल एकदम बेयरिश बना के नीचे आया, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड पंच किया और नीचे तक आया, लेकिन मुझे ज़्यादा पॉइंट नहीं मिले, मुझे 15-20 पॉइंट ही मिले। इसलिए मेरा टारगेट था 23,700 तक, इस क्लोजिंग तक। इसके लिए मैं एग्ज़िट हो गया। एग्ज़िट किया, मेरा ऐसे लग गया, C2C लग गया, समझ लो। 1,000 का लॉस पे मुझे 2,000 तक प्रॉफिट दिख रहे थे, 2,500 तक, लेकिन मैं आया नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ तक का टारगेट चाहिए था। क्योंकि ये क्लोजिंग थी, मुझे उम्मीद थी कि मार्केट यहाँ तक आएगी, लेकिन मार्केट आई यहाँ पे। लेकिन कभी आई 11:15 पे, जो कि बहुत तब तक डीके हो गया था बहुत, तब तक अपना एसएल लग गया था। चलिए अब हम प्लान करते हैं हम कल क्या कर सकते हैं। हम उसी बेसिस पे हम प्लान करेंगे। अब हम कल क्या किस तरह से प्लान करेंगे। ये क्लोजिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्लोजिंग 23,700, ये क्लोजिंग देख रहे हैं। आज मार्केट पूरा सिमिलर, आज की क्लोजिंग और कल की क्लोजिंग में सिमिलैरिटी इतना है कि 20 पॉइंट नीचे आ जाए। कल 23,705 था, 23,785 है, तो सिमिलर है दोनों। एक देखा जाए तो एक रेंज में ही था। ये देखिए एक बॉक्स में ही था आज का पूरा ट्रेड। आज देखेंगे ना, तो 100 पॉइंट के रेंज में था मार्केट। ये 3 PM का कैंडल छोड़ दिया, ये बड़ी सी कैंडल आई 20 पॉइंट की, अगर इसको हम छोड़ दें ना, तो मार्केट आज पूरी तरह टोटली साइडवेज था। आज मार्केट पूरी तरह टोटली साइडवेज था। अगर देख रहे हैं आप, आज मार्केट पूरी टोटली साइडवेज था। तो आज एसएल बहुत लोगों का गया होगा, लेकिन अगर आज जो निकल गया होगा, जिसने ओवर ट्रेड नहीं किया होगा, जो पहले एग्जिट हो गया होगा, उनको तो बहुत अच्छा है। लेकिन जिन्होंने ओवर ट्रेड किया होगा, आज उनका बहुत बड़ा बड़ा एसएल गया होगा। लेकिन चलिए देखते हैं। ये देखिए, 1 मिनट में आपको बताता हूँ। ये आज की रेंज यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्लोजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग पे मैं काम करता हूँ, ज़्यादा काम मैं क्लोजिंग पे ही करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे वहाँ पे अच्छे दिखते हैं, मार्केट वहाँ पे रेस्पेक्ट करता है। जब क्लोजिंग देखिए, आज की क्लोजिंग को मार्केट कितना अच्छा एक्सपेक्ट किया। अब चलिए, अब हम बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। ठीक है, कल मार्केट क्या कर सकता है, किस तरह से काम करेगा, हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, ये तो रही आज की बात है। अब मार्केट कल किस तरह से मूव करेगा, क्या करेगा, हम उस पर बात करेंगे। ठीक, पहले तो हम ये क्लोजिंग मार्क कर लेते हैं। ये देखिए 23,680, ये क्लोजिंग है। क्या है? क्लोजिंग। लिख देता हूँ, क्योंकि लिखने से क्या होता है ना, वो समझ याद रहता है, लिखने से याद रहता है। जो देखेगा उसको भी याद रहेगा, मुझे भी याद रहेगा। ये हो गई क्लोजिंग। अब इस क्लोजिंग पे हम कल काम करेंगे। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होती है, ठीक है, गैप डाउन ओपन होता है, और गैप डाउन ओपन होकर मार्केट, अगर मार्केट गैप डाउन होता है, इधर कहीं साइडवेज होता है, एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल आती है, ठीक, साइडवेज होकर ग्रीन कैंडल आती है, और ये क्लोजिंग का हाई, ठीक है, क्लोजिंग का हाई जो है 23,710, अगर ये ब्रेक करता है साइडवेज होके इधर क्लोजिंग के आसपास, अगर ये साइडवेज होके इधर ब्रेक करता है, तो पहला टारगेट 23,000, और कल के हाई का, आज मतलब आज का हाई, वो अपना पहला टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का। ठीक, 100 पॉइंट का हम लोग को टारगेट मिलेगा कल। अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, पहली ग्रीन कैंडल बनाती है मार्केट, इसके बाद क्लोजिंग के पास आके मार्केट साइडवेज होके अगर वो ब्रेक करती है, तो 100 पॉइंट कहीं नहीं गए। और दूसरा टारगेट 23,880,
80 पॉइंट का फिर वापस से टारगेट मिल सकता है, और तीसरा और थर्ड टारगेट अपने को 24,000 का मिल सकता है। ठीक, अपने 3 टारगेट रहेंगे कल कल के लिए। अगर मार्केट कल गैप अप भी ओपन होता है और इधर कहीं साइडवेज होके अगर ये ब्रेक करता है ना, तो वही 80 पॉइंट का अपने को टारगेट मिलेगा, ये हाई, आज का हाई। ठीक, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब कल क्या हो सकता है हम उसी हिसाब से अब अभी फ़िलहाल बात करेंगे। पहले तो मैं लिख देता हूँ ना, अब अदरवाइज मैं भूल जाता हूँ, मैं खुद भूल जाता हूँ, आप भी भूल जाएंगे। 23,800 पहला टारगेट, ठीक है। अप साइड की बात कर रहा हूँ मैं। 23,880 दूसरा टारगेट। 23,880 अपना दूसरा टारगेट रहेगा, ठीक। ये मैं अप साइड की बात कर रहा हूँ। अब 24,000, 24,000 ये अपना फाइनल टारगेट रहेगा कल। इसके ऊपर मैं नहीं देख रहा हूँ, इसके ऊपर अगर मैं भी गया तो एक अच्छा मूव आ सकता है, लेकिन कल के लिए मैं इतना ही देख रहा हूँ। अब मे भी अगर नीचे फॉल होता है तो उस टाइम हम क्या करेंगे, अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, अप साइड ओपन होता है, यहाँ कहीं ओपन होता है, अगर ये लेवल ब्रेक करता है सॉरी, अगर ये क्लोजिंग ब्रेक करता है ना, तो मेरे भाई हमें पहला टारगेट यहाँ तक मिलेगा 23,625 ई, और दूसरा टारगेट कहाँ तक मिलेगा 23,500, और तीसरा और फाइनल टारगेट अपना यही है। आप देख सकते हैं तीसरा और फाइनल टारगेट 23,425। तो पहले मैं लिख देता हूँ, 23,625 अपना पहला टारगेट रहेगा, ठीक। 23,500 दूसरा टारगेट रहेगा अपना, और थर्ड और फाइनल टारगेट अपना रहेगा जो बहुत बड़ा सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट है। प्रीवियस डे का भी लो यही सपोर्ट था, 23,425। हम 3 टारगेट अप एंड डाउन साइड दोनों सोच के रखें, अगर मार्केट यहीं के आसपास कहीं ओपन होता है तो ठीक है। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कल मार्केट गैप डाउन ही ओपन होगी। फिर भी हम चलिए देखते हैं अब क्या हम कर सकते हैं, प्लान क्या कर सकते हैं, हम उसी हिसाब से प्लान करेंगे। देखिए प्रीमियम का चार्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीमियम का चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये 3 लेवल पे हम काम करेंगे आज, वैसे हम 3 लेवल पे काम करेंगे। चलिए मैं आपको ना प्रीमियम का चार्ट खोल के दिखाता हूँ। आज वो प्रीमियम कौन सा था जो जिस पे मैंने ट्रेड किया था, वो मैं बात करता हूँ। ये रहा 23,800 का था ना, हाँ 23,800। चलिए 23,008, इसमें कुछ दिख नहीं रहा है भाई, इसमें टिक वगैरह दिखना चाहिए था। खैर कोई नहीं, पता नहीं कुछ इशू होगा, कभी कभी दिखता नहीं है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको प्रीमियम किस तरह से। प्रीमियम वहाँ साइडवेज तो थे, लेकिन आज प्रीमियम डीके नहीं हुए। और क्यों नहीं हुए, क्योंकि इंडिया विक्स की वजह से। आज इंडिया विक्स इतना हाई था ना अपना, अच्छा था ना, तो इस वजह से आज प्रीमियम बहुत अच्छा। अभी फ़िलहाल ना इंडिया विक्स बहुत सही चल रहा है अपना, इंडिया विक्स जो भी है जितना भी है ना, इस समय बहुत सही चल रहा है। पहले मैं मार्क कर देता हूँ और मैंने क्या क्या लेवल दिए थे। पहले अपना सेटअप बना था, मैंने उस पर ट्रेड लिया, ठीक। 126 पे मैंने बाइंग की थी, और पहला टारगेट तक मेरा आया था 126 में ना, 140 था, हाँ 140 147 तक का टारगेट था मेरा, वहाँ तक आया था पहले। इसके बाद मार्केट क्या हुआ, मुझे उम्मीद थी कि क्लोजिंग तक जाएगा, क्लोजिंग तक जाता तो अपने को ऑलमोस्ट 156 तक का टारगेट मिलता, लेकिन वो क्लोजिंग तक नहीं गया, तो 141 तक आया मार्केट, लेकिन मैं वहाँ पे बुक नहीं किया, क्योंकि 15-20 पॉइंट मिल रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे 2,500 रुपये लगभग प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया क्योंकि मुझे उम्मीद थी ना कि मार्केट अच्छा मूव देगा। चलिए इंडिया विक्स की वजह से, सच बोलूँ तो ये जो प्रीमियम है ना डीके नहीं हुआ ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, इंडिया विक्स। इंडिया विक्स इतना अच्छा है ना, अभी फ़िलहाल मैं 4-5 दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इंडिया विक्स बहुत ही अच्छा चल रहा है अभी फ़िलहाल, तो बहुत सही चल रहा है। अभी एक दिन ऐसा आता था कि पुट भी बढ़ रहे हैं, कॉल भी बढ़ रहे हैं, दोनों साइड मतलब बढ़ रहे हैं। अभी ऑप्शन बायर के लिए तो मैं बोलूँ तो सही ही चल रहा है। इंडिया विक्स में इतना सही चल रहा है ना, मैं कभी कभी कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि प्रीमियम इंडेक्स नहीं बढ़ रहा है, लेकिन प्रीमियम इतना अच्छा बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इंडिया विक्स की वजह से। इंडिया विक्स अगर आपका हाई रहेगा तो आपके प्रीमियम के प्राइस भी हाई रहेंगे, वो इंडेक्स से अच्छे बढ़ते हैं फिर। ये देखिए, दिख रहा है मार्केट टोटल साइडवेज, लेकिन मार्केट ने कहीं पे भी लो नहीं ब्रेक किया। ये 3 PM का कैंडल आया ना, क्या ये मस्त मूव आया। 3 PM का कैंडल बहुत ही अच्छा मूव, 130 से सीधा 170, ऑलमोस्ट 175, ऑलमोस्ट वो 35 पॉइंट अपने को मिला। कितना, 35 पॉइंट मिला अपने को। और ये क्यों हुआ, 3 PM, 3 PM देख रहे हैं आप, 3 PM। ये देखिए यहाँ तक मार्केट हाई तक गया, फिर इसके बाद फिर मार्केट ने कहाँ तक आया, यहाँ तक, इसके लो तक।
पहले कैंडल के लो तक। ये देखिए क्या मस्त चल रहा है आज, इंडेक्स से अच्छा चल रहा है भाई प्रीमियम। फिर यहाँ साइडवेज हुआ, इसके बाद फिर से एंट्री मिली, इसके बाद फिर से मूव हुआ, फिर इसके बाद फिर यहाँ पे साइडवेज, फिर यहाँ तक गया 117 से कितना 147 तक गया। ये देख रहे हैं 117 से 147 गया। फिर मार्केट टोटल साइडवेज होगी, वो अलग चीज़ है। तो भाई इतना अब चलिए, अब कितना ही ट्रेड देगा। फिर इसके बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज होती है। इसके बाद ये रेंज देखिए, ये रेंज ब्रेक होता है ना 3 PM पे, क्या ही शानदार मूव आता है, क्या ही शानदार मूव आता है। ऑलमोस्ट 35 पॉइंट लिख देता हूँ मैं, 35 पॉइंट मूव आया, देख रहे हैं आप। 35 पॉइंट मूव सिर्फ कितने मिनट में, 15 मिनट में। 15 मिनट में 35 पॉइंट मिल गया अपने को। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि इंडेक्स आप देखा करो, चलिए अच्छी बात है, लेकिन आप प्रीमियम पे भी ध्यान दिया करो। प्रीमियम क्या है, अच्छे अच्छे मूव्स प्रीमियम में आते हैं, और कभी कभी तो बहुत अच्छे मूव्स आते हैं। तो वो चीज़ हमें कैप्चर करना है, तो हमें ये सब चीज़ें ध्यान देना पड़ेगा। ये देखिए इंडेक्स, सॉरी प्रीमियम ही है अभी तो फिलहाल मैंने इस सबको हटा दिया है। अब मैं थोड़ा इंडेक्स को खोल देता हूँ, एक बार देख लेता हूँ। फिर क्या आ रहा है भाई, कट कर दो इसको पहले। मैंने 10 से 11 मिनट की वीडियो में मैंने बहुत कुछ बता दिया है कि या अब कल हम क्या प्लान कर सकते हैं, इंडिया विक्स क्या होता है, आज मार्केट क्या था, किस रेंज में था, मैंने सब कुछ बता दिया है। और जहाँ तक मुझसे हो सकता है, मैं मेरे 3 साल का एक्सपीरियंस है, जो भी मुझसे हो सकता है मैं वो सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। और मेरे अपने लॉस और प्रॉफिट जो भी होते हैं, अभी तो मेरा लॉस बहुत सही हो रहा है। चलिए मैं कल